66 की उम्र में एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा जब इंडियन आइडल 12 के सेट पर पहुंची तो उन्होंने वो किया जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एक बार वो सब रेखा का ये एपिसोड देखना चाहेंगे जो अपनी उम्र को लेकर टेंशन करते हैं। आप भी रेखा की चुस्ती फुर्ती देखकर बुढ़ापे की टेंशन भूल जाएंगे। मस्त मौला होकर जब रेखा ने इंडियन आइडल 12 के सेट पर मौसम ही बदल दिया। यूं कहे कि पहली बार किसी 66 साल के स्टार को इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट करते देखा गया। शो की हंसमुख कंटेस्टेंट षणमुख प्रिया ने कैसी पहली जिंदगानी पर गाना गाना शुरू किया कि रेखा तो बेकाबू हो गई। वो शूटिंग लोकेशन पर झूमने लगी। रेखा ने षणमुख प्रिया की तारीफ करते हुए कहा, आप एक बेहतरीन और प्रतिभाशाली गायिका हैं। मुझे आपका गाना गाने का तरीका ये बहुत पसंद आया, जिसमें आप शब्दों के हिसाब से अपनी आवाज में बदलाव लाती हैं। रेखा कहती हैं, अगर आप गाना गाएंगी तो मैं इस पर डांस करूंगी। हाँ, मुझे आपके स्नीकर्स बहुत पसंद है। क्या आप मुझे डांस करने के लिए अपने स्नीकर्स दे सकती हैं? और फिर क्या, षणमुख और रेखा ने एक साथ स्टेज पर स्नीकर्स पहनकर धमाल ही मचा दिया। जूते पहनकर रेखा ने जो ठुमके लगाए, हाथ पैर चलाए, वो देखकर हर कोई कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। रेखा की फुर्ती देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। जिस गाने पर रेखा ने एक कमाल का डांस किया, उनके बोल थे, एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींद रे हम्मा हम्मा। इतना ही नहीं, रेखा को जो भी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस पसंद आई, उन्होंने उन सभी को कुछ न कुछ शगुन के तौर पर दिया। और नेहा कक्कर के लिए तो वो स्पेशल शगुन लेकर आई थी। जी हाँ, रेखा ने नेहा कक्कर को शादी के शगुन के रूप में जो गिफ्ट दिया, वो देकर नेहा का खुशी का ठिकाना ही नहीं दिख रहा था। रेखा ने नेहा को शादी के शगुन की साड़ी गिफ्ट की। पिंक कलर की गिफ्ट साड़ी में नेहा बेहद खूबसूरत नजर आई। इतना ही नहीं, रेखा ने खुद अपने हाथों से नेहा कक्कर को साड़ी पहनाई। उसके बाद रेखा को अरुणिता कांचीलाल की परफॉर्मेंस भी बहुत पसंद आई। उन्होंने अरुणिता को भी शॉल गिफ्ट की। रेखा को पवनदीप भी बहुत पसंद आए। उन्होंने उन्हें रोज दिया। और तो और दानिश ने मुकद्दर का सिकंदर जैसे गानों पर शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद सभी जजेस ने दानिश पर तारीफों की बरसात कर दी। रेखा भी उनकी परफॉर्मेंस पर इतनी ज्यादा फिदा हुई कि उन्होंने दानिश को शगुन के रूप में कुछ पैसे भी दिए। उन्होंने पैसों से दानिश की नजर उतारी। रेखा ने कुल मिलाकर सभी कंटेस्टेंट के साथ खूब मस्ती की। पवनदीप के साथ वो ढोलक भी बजाती नजर आई। आपको बता दें, इससे पहले नीतू कपूर भी सेट पर आई थी और उन्होंने भी नेहा कक्कर को शगुन के रूप में पैसों का लिफाफा दिया था। सुपर हिट शो इंडियन आइडल 12 के सेट से एक बुरी खबर सामने आई, जिसने फैंस को रुला दिया। जब लोगों को पता चला कि सबके पसंदीदा कंटेस्टेंट पवनदीप घर के लिए निकले थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। 2 दिन भी बीत गए, लेकिन लापता पवनदीप की कोई भी खबर नहीं मिली। पवनदीप के आउट होने की खबर मिलते ही उनका परिवार भी सदमे में है। उत्तराखंड का नौजवान सिंगर पवनदीप का सफर इंडियन आइडल के सेट पर बेहद बेहतरीन रहा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि पवनदीप को अचानक शो छोड़ना पड़ गया। उनके शो छोड़ने की बात सुनकर परिवार का तो बुरा हाल ही हुआ, साथ ही उनकी पसंदीदा साथी अरुणिता कांचीलाल का रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले आप भी घबराएं, हम आपको पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल डे, इंडियन आइडल मेकर्स ने पवनदीप को लेकर लोगों को मूर्ख ही नहीं बनाया, बल्कि धड़कनें भी बढ़ा दी। जी हाँ, इस बार सेट पर एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा दस्तक देती हैं। उनके आते ही शो दम और चमक जाता है। उनके आते ही शो में दम आ जाती है और इसी वक्त शो में अचानक बोला जाता है कि पवनदीप, आपका सफर खत्म होता है। इसके बाद हर किसी का मुंह देखने लायक होता है, कोई यकीन नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, पवनदीप को आखिरी विदाई देने की तैयारी हो जाती है। और तो और उनकी पसंदीदा दोस्त यानी अरुणिता कांचीलाल का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। यह एपिसोड बहुत पहले ही शूट कर लिया गया, तब तक शो में पवनदीप को दिखाया भी नहीं गया। मतलब 2 दिन तक पवनदीप को गायब रखा गया। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर पवनदीप ने तो हर किसी को अपनी आवाज से दीवाना बनाया, फिर उनकी जल्दी छुट्टी क्यों कर दी गई। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई, फैंस निराश दिखे। तभी पता चला कि शो ने पवनदीप को लेकर अप्रैल फूल मनाया। वैसे क्या आप सच में पवनदीप को आउट होते देख पाएंगे? क्या उन्हें विनर बनते देखना चाहते हैं या फिर उन्हें विनर बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, पिछले हफ्ते नीतू कपूर की एंट्री हुई थी, तभी शो पर एक अलग ही रौनक देखने को मिली थी। अब देखना होगा रेखा क्या क्या कमाल करती हैं।
खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, मोहब्बत है क्या चीज, मेरी किस्मत में तू नहीं जैसे गाने आज भी बजते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाने को सुनकर नहीं बल्कि एक्टर के हुनर को देखकर। जी हाँ, ऋषि कपूर ने इन सभी गानों की फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग करके पूरे देश भर को अपना दीवाना बनाया था और यही वजह है कि आज भी लोग ऋषि कपूर को भूल नहीं पा रहे हैं। ऋषि कपूर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर रोज उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। ऋषि कपूर को गए अभी साल भर भी नहीं हुआ कि उनकी पत्नी नीतू कपूर भी हिम्मत हार गई है। जी हाँ, नीतू कपूर काफी टाइम बाद अपने पति के जाने के बाद उभरी और वो ना चाहकर भी इंडियन आइडल 12 के मंच पर गई। इस मंच पर वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आई तो अपने आंसू रोक नहीं पाई, क्योंकि इस मंच से जुड़ा उनका एक किस्सा है जो वो याद करना भी नहीं चाहती। लेकिन कहते ना कि यादें कभी खत्म ही नहीं होती हैं, और यही नीतू कपूर के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि मैं इससे पहले अपने पति ऋषि कपूर के साथ इस शो में आई थी। नीतू कपूर की ये बात सुनकर हर कोई भावुक हो गया और कुछ सेकंड के लिए हर कोई शांत हो गया। नीतू कपूर आगे कहती है, आज मैं अकेली आई हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगा और कहीं ना कहीं मुझे अकेले आने के लिए बहुत हिम्मत भी जुटानी पड़ी। जी हाँ, एक पत्नी के लिए ये वक्त बहुत दुखदाई होता है। नीतू कपूर समझ सकती हैं कि उन्होंने इन दिनों को कैसे काटा होगा और वो इस मंच पर चढ़ते ही अपने पति को कितना मिस कर रही होंगी। इतना ही नहीं, नीतू कपूर अपने पति के साथ बिताए इस मंच की हर बात याद कर रही थी। नीतू कपूर के चेहरे पर हंसी तो थी, लेकिन उनका दिल बहुत कमजोर पड़ चुका है। बिना पति के नीतू कपूर अकेली हो गई हैं। आपको बता दें, पिछले साल 30 मई को ऋषि कपूर दुनिया छोड़कर चले गए थे। उनके दूसरे दिन ही इरफान खान भी चल बसे और कुछ दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत, समीर कपूर जैसे कई स्टार्स डिप्रेशन में गए तो कई ने सुसाइड कर ली। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में भी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा तक अपने पिता की अंतिम यात्रा में पहुंचने में लेट हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। और वहीं उसके बाद नीतू कपूर भी खतरनाक बीमारी की शिकार हो गई थी और हाल ही में रणबीर कपूर भी इस बीमारी के शिकार हो गए थे। मतलब पिछले साल से इस परिवार पर कोई ना कोई आफत आ रही है। नीतू कपूर लगातार किसी न किसी परेशानी का सामना कर रही हैं। लेकिन नीतू कपूर ने कहा कि आज मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, आज मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती हूँ, आज मैं इस दिन को स्पेशल बनाकर एंजॉय करूंगी। और नेहा कक्कड़ उनके लिए अपनी सीट छोड़ देती हैं। नेहा कक्कड़ नीतू कपूर की इस खुशी की नजर उतारते हुए उनके कान के पीछे अपनी आंख का काजल लगाती हैं। वहीं नीतू कपूर नेहा के लिए स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आती हैं। जी हाँ, नीतू कपूर शगुन के रूप में पैसों का लिफाफा देती हैं। नीतू कपूर कहती है कि मेरे यहाँ रिवाज है कि जब भी किसी शादीशुदा जोड़े से आप पहली बार मिलते हैं तो उसे कुछ शगुन में देते हैं। ये सब देखकर नेहा इमोशनल हो गई और वो भी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। नेहा को तो अपनी सास की याद भी आ गई होगी। पर आपको नीतू कपूर को इस अंदाज में देखकर कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं।